वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो जगत कल्याणी जिनवाणी। ये भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र मुख से प्रकट हुई है। संसार में यदि भगवान से भी अधिक कोई पावन है तो वह भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान को भी भगवान के शरीर में रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भगवान की वाणी इतनी पावन है कि उसे भगवान के अंतस में ठहरने का सौभाग्य मिला। भगवान अपने हाथ से पकड़कर किसी को सिद्धालय तक नहीं ले जाते, लेकिन भगवान की वाणी इतनी पावन है कि इसे पकड़कर जीव सिद्धालय तक चले जाते हैं। इसलिए इस धरती पर भगवान से भी यदि कोई पावन है तो वह भगवान की वाणी है। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र मुख से निर्गत ये वाणी असत्य तो नहीं है। यदि ऐसी शंका मन में उत्पन्न होती है तो बहुत अच्छी तरह विचार करना कि सर्वज्ञ भगवान कोई साधारण वक्ता नहीं है। वे सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान दो प्रकार के महानतम जघन्यतम अपराधों से सदा के लिए मुक्त हो गए हैं, इसलिए अब उनकी वाणी में शंका का कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि संसार में जब भी कोई असत्य बोलेगा तो उसके दो ही कारण हैं। एक पहला अज्ञानता के कारण बोलेगा। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु ने पवित्र केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो तीनों लोगों के समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जान रहा है। और दूसरा कोई कारण है तो वह है राग और द्वेष। वीतराग अरिहंत भगवान ने उस राग द्वेष को भी समाप्त कर दिया है, इसलिए अब असत्य का कोई स्थान नहीं बचा। ऐसी परम पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, सो हम अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी के चरणों में हम कल पहुंचे थे और प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, धर्म क्या है? तब भगवान ने उत्तर दिया था, धम्मो बद्धु सहावो। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। कल हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। आगे भगवान से वह शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आपने कहा कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन उसे मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अंगीकार करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं, ठहरो, मैं तुम्हें और भी मार्ग बताता हूं। क्या है भगवान मार्ग? तो भगवान कहते हैं, धम्मो वस्तु सहावो खमादि भावो ये दस्मी हो धम्मो रैणत्ययं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। भगवान कहते हैं, खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो। क्षमा आदि 10 प्रकार का जो भाव है, आत्मा का परिणमन है, उसका नाम भी धर्म है। क्षमा करना कोई साधारण वस्तु नहीं है, क्योंकि क्षमा ही धर्म है। कार्तिकेय स्वामी महाराज कह रहे हैं, खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो। हमारे मुख से निकल जाए किसी गलती पर उत्तम क्षमा, आई एम सॉरी प्लीज, तो ये कोई साधारण सी वस्तु नहीं है, अपितु यह भी धर्म है, यह हमारी आत्मा का स्वभाव है। और दूसरे नंबर पर आचार्य कह रहे हैं, क्षमादि भावो ये 10 विहो धम्मो। तो क्षमादि 10 भाव धर्म है। पहला भाव है क्षमा और दूसरा भाव है मार्दव।
ये मार्दव क्या है? मार्दव का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता, विनय भाव, नम्रता, झुककर चलना, पोलाइटनेस, रिस्पेक्टफुल, ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं उत्तम मार्दव धर्म के। तो हमारी आत्मा को कल कहा था क्रोध से दूर करना। जैसे जैसे क्रोध की अग्नि दूर होगी वैसे वैसे अपने आप क्षमा विकसित होती चली जाएगी, क्षमा उत्पन्न होती चली जाएगी। वैसे आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं जैसे जैसे मान, अभिमान, घमंड, ईगो कम होता चला जाएगा, दूर हटता चला जाएगा, वैसे वैसे विनम्रता, नम्रता, विनय का भाव, पोलाइटनेस, रिस्पेक्टफुलनेस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वह बाहर से नहीं लानी है कि भैया कोई बड़ा आदमी दिख गया तो हाथ जुड़ गए, क्या कोई शक्तिशाली व्यक्ति दिख गया तो हाथ जुड़ गए। ये विनय नहीं है, ये मायाचारी है, ये छल कपट है, ये संसार को चलाने की रीति है कि भैया संसार में ऐसा होता है कि शक्तिशाली व्यक्ति के आगे दुनिया झुकती है। तो यहां वो विनय की बात नहीं हो रही है, यहां उस विनय की बात हो रही है जो आत्म परिणामों में मान के अभाव में स्वतः प्रकट हो जाती है कि मैं अभिमान करता था, वो अभिमान जब नाश को प्राप्त होता है तो स्वतः ही विनम्रता आ जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे अभिमान क्या है। अभिमान को अभी अच्छी तरह समझना है तो आप एक छोटे से बच्चे को रोको, आपने उसको आवाज दी और वो नहीं रुका, ध्यान से समझना। एक छोटे से बच्चे को आपने आवाज देकर रोका और वो नहीं रुका, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा। अभी अच्छी तरह समझना, प्रैक्टिकल, ठीक है, आगे बढ़ो। वहीं पर एक कोई और व्यक्ति था जो अपरिचित था, जिसको आप जानते नहीं थे, उससे आपने कोई बात कही और उसने आपकी बात नहीं मानी, आपको कैसा लगा? बुरा लगा, थोड़ा और हर्ट हुआ, क्योंकि बच्चा अनजान है, छोटा है, उसने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बड़ा था, समझदार था, फिर भी इसने मूर्खता वाला काम किया, तो हर्ट थोड़ी और बढ़ गई। इसके आगे आप पहुंचे और अपने घर पहुंचने वाले थे और दरवाजे पर आपका गेट कीपर बैठा था और उससे आपने कोई बात कही और उसने बात को इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा? अब जो होगा उसका नाम अहंकार है। अब क्या हो रहा है? अब अंतरंग की परिणति आपको खड़े नहीं होने दे रही है, सारे शरीर में कंपन हो रहा है, सारा शरीर अपने आप कांप रहा है, अपने आप ऐसा लग रहा है कि इसका मुंह तोड़ दिया जाए। क्या? उस पर ही आपने उसको रिप्लाई किया, क्यों? सुनाई नहीं देता? वो खड़ा हुआ और खड़े होके बोला, अभी दो प्रकार की स्थिति बन सकती है। एक में वो हाथ जोड़ के कहे आई एम सॉरी प्लीज, आपने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया, तो हो सकता आपका पारा नीचे आ जाए। ये क्रोध नहीं है, ये मान है। हम गड़बड़ जहां कर रहे हैं वहां पकड़ना है कि मान उसको कितना हाथ पर करके ले गया। और सेकंड कंडीशन वहां बिल्डअप हुई, उसने कहा सुनो, उसने क्या कहा? सुनो, मैंने नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारे पैसों पर मैं नहीं पलता हूं। अब जो आपका होगा, किस लेवल पर पहुंच गया? द एक्सट्रीम लेवल ऑफ अहंकार। अब लग रहा है अब तो इस जीव के साथ जितना मैं निम्न स्तर का कर सकता हूं वो सब कर दूं। ऐसी स्थितियां प्रतिदिन हमारे जीवन में बनती हैं। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई? अहंकार कहां है?
अहंकार है हमारे ईगो के हार्ट में। बाहर की वस्तु में अहंकार नहीं है। वही बात हमने बच्चे से कही थी, उसने नहीं सुना तो हमको बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अनजान है, वो ना समझ है, वो नहीं जानता है। और अनजान व्यक्ति से कोई बात कही और उसने इग्नोर कर दिया, तब भी हमें गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे हम जानते नहीं है। लेकिन जो हमारा अधीन है, जो हमसे निम्न है, जो हमसे नीचा है, वो व्यक्ति यदि हमारी बात नहीं सुनता है तो हमारा पारा चढ़ जाता है, हमारा दिमाग घूमने लगता है, हमें समझ में नहीं आता है अब इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। इसका नाम अहंकार है। हम इसको गुस्सा समझ रहे हैं कि वो गुस्से में डांट रहा है, गुस्से में नहीं डांट रहा है, अहंकार में डांट रहा है। तो अहंकार क्रोध को साथ लेकर आता है। पहले अहंकार आता है, वो हार्ट हो जाता है, तो जाकर वह अहंकार क्रोध में परिणमित होकर परेशान करने लगता है। अब विचार करना है अहंकार कहां कहां आता है। तो आचार्य भगवंत समंत भद्रदेव कहते हैं 8 स्थानों पर अहंकार आता है। यद्यपि चिंतन का विषय यदि विस्तार किया जाए तो जहां जहां भी आपके अहम को ठेस लगेगी वहां वहां गुस्सा आएगा। जहां जहां आपका अहम अहंकार मैं कुछ हूं, क्या मैं कुछ हूं, उसे कोई हर्ट करेगा, उसे कोई नीचा दिखाएगा, उस पर कोई हावी हो जाएगा, वहां वहां हमारा अहंकार उदित हो जाएगा। ये नियम है। अब कहां कहां अहंकार आएगा? तो पहला अहंकार है ज्ञान का अहंकार। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपु अष्टावासित्वमानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयः। सबसे पहला अहंकार है ज्ञान का अहंकार। मैं सब जानता हूं, ये कुछ नहीं जानते। पहला अहंकार। मुझे सब आता है, इन्हें कुछ नहीं आता। मैं सब जानता हूं, ये कुछ नहीं जानते। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये अज्ञानी है। जहां ये डिफरेंस हम क्रिएट करते चले जाते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। एक बच्चा, आज का बच्चा क्या कहता मम्मी से? मम्मी आपको कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मम्मी अपनी सास से कहती हैं उनको कुछ नहीं आता। उनकी सास से पूछोगे तो वे अपने पति से कहती हैं आपको कुछ नहीं आता। ये सिस्टम चला जा रहा है। क्यों सिस्टम चल रहा है? क्योंकि हम ये वस्तु के उस स्वभाव को नहीं समझ पाए हैं कि जिसको जितना समझने की क्षमता थी उसे उतना आता है। क्या समझना है? कि जिसके अंदर जितनी समझने की क्षमता थी उसे उतना आता है। अगर हमने इसे समझ लिया तो ज्ञान का अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। क्यों का अहंकार क्यों आ रहा है? क्योंकि सबको लग रहा है हम कुछ ज्यादा जानते हैं। जैसे आप इंजीनियर हैं, कोई इंजीनियर है यहां? चलो कोई इंजीनियर है मानो, ठीक है, उसे अभिमान है। अब तो नहीं रहा खैर इंजीनियरों को अहंकार, लेकिन एक समय था जब इंजीनियरिंग भी अहंकार हुआ करता था। उसे बड़ा अहंकार है कि वह इंजीनियर है, ठीक है। उसका अहंकार कम करना, एक काम करो, क्या करो, उसे बुलाओ और मेडिकल की दुकान पे बिठा दो। क्या कहो? उसे बुलाओ और उसे मेडिकल शॉप पर बिठा दो और मेडिकल शॉप पर उससे कहो अब यहां पर 10-15 मिनट आराम से बैठो और दवाइयां दो। क्या हुआ उसके अहंकार का? बोलो क्या हुआ उसके अहंकार का? उसका अहंकार पानी पानी हो जाएगा। क्यों? आई नो एवरीथिंग ऑफ इंजीनियरिंग बट आई डोंट नो आई नथिंग नो अबाउट द मेडिकल। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है इंजीनियरिंग की फील्ड का, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आता है मेडिकल की फील्ड का। ये स्थिति है हमारी कि हम एक फील्ड का सब कुछ जानकर स्वयं को भगवान मान बैठे हैं।
कहाँ है अहंकार? एक क्लास में 5, 6, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें आई एम द टॉपर, तो उस टॉपर का उसे अभिमान है, जबकि उसे ये नहीं पता कि जब इसी कॉलेज से, इसी स्कूल से हम बाहर निकलेंगे तो आई एम द लूजर। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और वहां बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारी फील्ड हैं जिनका मुझे कुछ भी नहीं आता है। इसलिए कभी यदि अपने जीवन में ज्ञान का अहंकार आए तो अपने हाथ जोड़कर केवली भगवान को याद करना। क्या? अपने हाथ जोड़कर केवली भगवान को याद करना। कहाँ उनका विशाल ज्ञान है, इसमें 3 लोक के समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायें झलक रही हैं, और कहाँ हम मूर्ख हैं जिन्हें मात्र कुछ किताबों का ही ज्ञान है। उन किताबों के ज्ञान में भी कोई पेज नंबर से पूछ ले तो नहीं आता, उन किताबों में भी संपूर्ण नहीं आता, उन किताबों में भी जो कुछ लिखा है बस उतना ही हमें आता है, उसका प्रैक्टिकल करना भी नहीं आता। फिर भी हम ज्ञान के अभिमानी बने हुए हैं और घर में एक दूसरे को हम क्या समझते हैं? लूजर, हीन, दीनता से देखते। तो अब जब ज्ञान का अभिमान आए, बी प्रैक्टिकल, उसी समय जागृत हो जाओ, उसी समय अपने आप से कहो कि आज तो अभिमान कर लिया ठीक है, लेकिन आइंदा नहीं करना, क्योंकि आगे से ये विचार करो अकेली यही जीवन समाप्त नहीं हुआ, जीवन में बहुत कुछ है जो हमें नहीं आता। दूसरे नंबर पर अहंकार आता है ज्ञानम पूजा। पूजा मतलब है प्रतिष्ठा, बड़प्पन। मैं कौन हूं? मैं सर्व सकल समाज का अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, सारे लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, नतमस्तक। अगर मैं निकल जाऊं तो लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, ये मेरी रेपुटेशन है। इसका जहां अभिमान है, इसके कारण हर जीव परेशान है। क्यों परेशान है? अगर ये ईगो थोड़ा सा भी हर्ट होता है, आदमी को हार्ट अटैक तक आ जाता है। अगर एक कार्ड में आपका नाम ना लिखा जाए तो आदमी को 4 दिन तक बुखार आ जाता है। वो बुखार बाहर दिखाई पड़ रहा है, वो बुखार है, अंतरंग में तो अहंकार है। वो अहंकार का पारा चढ़ गया है तो बाहर का तापमान बढ़ रहा है। एक व्यक्ति का नाम छूट जाए, आप शादी का कार्ड लिखते ना, वो कार्ड लिखते लिखते कोई गलती से एक नाम छूट जाए, और मानो कोई जानबूझ के छोड़ दे तो, अगर गलती से भी कोई एक नाम छूट जाए तो आप उसकी प्रतिक्रिया देखो, वो प्रतिक्रिया बता रही है अंतरंग में कितना अभिमान भरा है अपनी प्रतिष्ठा का। जब आपको प्रतिष्ठा का अभिमान आए तो अपने अतीत को उठाकर देखो, कहाँ ये उदयपुर था और कहाँ वे राणा सांगा थे, कहाँ वे राणा प्रताप थे, कहाँ वो कुंभलगढ़ था, कहाँ उनमें शासन करने वाले उनके वंशज थे, और कहाँ उनकी राजशाही चलती थी, और कहाँ उनके महल थे, कहाँ गए वे, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, और कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। अरे भी महलों में राज करने वाले भी महल खंडर हो गए, जब उन महलों में रहने वालों के अभिमान नहीं बचे तो हमारा और आपका नाम कौन लेगा? और आगे बढ़ो। अरे अतीत काल के तीर्थंकरों को हम भूल गए, 24 तीर्थंकरों के नाम भी आप सबको आते? वर्तमान के कह रहा हूं, भविष्य के, भूत के नहीं। चलो हाथ उठाओ जिन जिनको नहीं आते, ईमानदारी से। जिनको वर्तमान की 24 के नाम नहीं आते, अच्छे से हाथ उठाओ। मतलब सबको आते? चलो 2 जोरदार तालियां बजाओ। कितने अच्छे लोग हैं, इनको भगवान के नाम आते, बहुत अच्छे, क्योंकि भगवान का नाम ही सब कर देता है, भगवान करने कुछ नहीं आते, बस उनका नाम जपते रहना, आपका कल्याण हो जाएगा। अब आगे चलो, अब अतीत के 24 तीर्थंकर के नाम कितनों को आते? एक आता कोई? एक कोई 24 में से? वो लोग भगवान को भूल गए,
इसे हीन मत मानो। यही हमारे ज्ञान का क्षयोत्सम है, इतनी बुद्धि है हमारी, हीनता मत लाओ, आगे बढ़ो। कि जब अतीत के 24 तीर्थंकरों के नाम इस दुनिया को याद नहीं है तो हमारा नाम किसको याद रहेगा? अरे जब भरत चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति के 6 खंडों का राज्य पर एक भूमि पे एक नगर भरत के नाम का नहीं मिला, जिस भारत को उसने अपना नाम दिया था वो भी इंडिया बन गया, तो आप ये बताओ आपका बचा हुआ क्या बचेगा? यहां किसका अभिमान कर रहे हो कि हमारी तो सत्ताएं चलती हैं? लोग हाथ जोड़ते हैं कि कुछ नहीं भैया, सब पुण्य की माया है, जब तक पुण्य है सारा संसार सलाम ठोकेगा, और जब पुण्य छीन हो जाएगा तो क्या दशा होगी इसका विचार करना चाहिए। इसलिए जब जब कभी भी नाम पद प्रसिद्धि का अभिमान आए तब उन पद सत्ताधारियों को याद करो जो सत्ताओं में तो रहे लेकिन जिनके अस्तित्व को भी कोई नहीं पहचानता, सब भूल गए, कहां गए वे किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी अभिमान अपने जीवन में आए तो विचार करना, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो थोड़े समय की माया है, पुण्य की लीला है, ये सब विनष्ट हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर अभिमान आता है कुल का। मेरे पिताजी चक्रवर्ती हैं, सारे के सारे नगर में उनका पावर चलता है। कहीं कोई आपकी गाड़ी रोक ले तो क्या कहोगे? जानते हो क्या? जानते हो हमारे पिताजी कौन है? जानते हो? वो कहता भाई साहब पिताजी कौन है हमको नहीं पता, हम तो तुम्हें ही नहीं जानते। अच्छी तरह ये समझना है कि अभी जिस चीज का हम अभिमान कर रहे हैं वह कुल है, वो कुल पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है और एक क्षण लगता है सारा कुल समाप्त हो जाता है। यदि किसी को शंका हो तो ध्यान से देखो, नारायण श्री कृष्ण वन में लेटे हुए हैं। कौन है? नारायण। नारायण मतलब 3 खंडों का अधिपति, जिसने महानतम शक्तियों को अर्जित किया, बहुत सारे लोगों को जीता। वो सारे के सारे लोग परिवार कुल का अभिमान करने वाले, ध्यान से सुनो, मेरे 6 भाई हैं। अगर कोई किसी को डराना हो तो क्या कहो? हमारे 6 भाई हैं। नारायण श्री कृष्ण कह रहे हैं जब तेरे पुण्य बीत जाएगा तो एक भी काम नहीं आएगा। और भी नारायण श्री कृष्ण वहां जंगल में लेटे हुए हैं और जंगल में कह रहे हैं कि हे भाई मुझे पानी पिला दो। बहुत ध्यान से सुनना, जिनको अभिमान है कि अपना तो बहुत बड़ा परिवार है, जिनको अभिमान है कि बहुत ऊंचे खानदान के हैं, जिनको अभिमान है कि हम तो बड़े आदमी हैं, वो बड़े आदमी ध्यान से सुनो, 3 खंड का अधिपति नारायण श्री कृष्ण वन में बैठकर पानी मांग रहा है, उसे पानी देने वाला कोई नहीं मिला। अपने भाई से कह रहा है हे बलराम आप जाकर मुझे पानी ला दो। बलराम पानी भरकर किस में ला रहे हैं? दोने में पानी ला रहे हैं। जो चांदियों के, सोने के, रत्नों के बर्तनों में पानी पीता था उसे दोना पत्तलों में पानी लाया जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, और पानी ला रहे हैं, नारायण कह रहे हैं पानी पानी पानी, और वहां से एक तीर आया और मिट गई श्री कृष्ण की निशानी। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। ये है सच्चाई जीवन की कि जब पुण्य बीत जाएगा तब लाखों लाखों पुत्र पुत्री भी होने पर एक बूंद पानी देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए किस कुल का अभिमान? अरे मान करंते मर गए रहे न जिनके वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। इनके परिवार में कितने लोग थे? अब रावण के वंशज कितने हैं? यदुवंशी तो मिल जाएंगे, रघुवंशी तो मिल जाएंगे, लेकिन रावण वंशी कितने हैं? एक भी नहीं बचा। ये क्या है? ये पुण्य है। जब सत्ता में आता है तो सारा जग गुणगान गाता है,
कभी उनके नाम की भी तूतुएं बोलती थी, आज उनके गांव नाम पर कुछ भी नहीं बचा। चौथा मद है किस चीज का? माता के पक्ष का, जिसे कहते हैं जाति। मेरे मामा विधायक है, सांसद है, बहुत बड़ी संपत्ति है उनके पास, और उन सारी संपत्तियों को दिखलाकर बतलाकर अभिमान किया जा रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी अगर आप अच्छी तरह ये निर्णय करेंगे तो आपको ये बोध हो जाएगा कि किसी का अभिमान यहाँ शाश्वत नहीं रहता, किसी का धन वैभव यहाँ शाश्वत नहीं रहता। देखो जीवन की लीलाएं कैसी कैसी घटित होती हैं। जिस मामा को अपना हितैषी मानकर लाए थे, वे शकुनी जैसे मामा बनकर सारी संपत्ति और राजपाट सुहा कर कर चले गए। क्या? इसलिए माताओं, मायके का अभिमान नहीं करना कि जब दुख के दिन आएंगे तो कहां चले जाएंगे। क्या? जब दुख के दिन आएंगे तो मायके चले जाएंगे, जब दुख के दिन आएंगे, संकट के दिन आएंगे तो कोई शरण नहीं होगा। मायके शरणम पब्बज्झामि, और मायके शरणम गच्छामि, और भैया शरणम गच्छामि, और भाभी शरणम गच्छामि। ये मंत्र आपको अच्छी तरह याद है कि जब भी कुछ घटना घटेगी फोन लगाया जाएगा, कहां? मायके। और कर्म का सिद्धांत कह रहा है कि मायका किसके पास नहीं था? बोलो, किनके पास मायका नहीं था? सीता चाहती तो मायके में रह सकती थी कि भगा देते जनक जी? रह सकती थी। अंजना मायके जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? जा सकती थी। लेकिन जब पुण्य खत्म हो गया तो अपने मायके में भी कोई शरण देने वाला नहीं बचता है। इसलिए अभिमान मत करो, पुण्य की दासी है ये सारी संपदा, इसलिए अपने पुण्य पर विश्वास रखो। और जब अभिमान आए कि मायके शरणम गच्छामि, तुरंत विचार करना, जब तक पुण्य है तब तक मायका शरण है। जब पुण्य विलीन हो जाएगा मायके में कोई शरण देने वाला नहीं है। कितने जीव हैं जिनको मायका अब नहीं है। क्या? कष्ट नहीं मनाना, बल्कि आंखें बंद करके अरिहंत भगवान से कहना, हे भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। न मैं मायके को शरण मांगती हूँ, न मैं भैया को शरण मानती हूँ, मैं तो जिनेंद्र भगवान को शरण मानती हूँ, मानता हूँ। आज तक हमने इतने सारे समय इसमें व्यतीत कर दिए, हमारा कौन है? और वास्तविकता यह है, हमारा यहाँ कोई नहीं। तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। अब आगे मद आता है किसका? बलम, शक्ति का। मैं कैसा हूं? मैं शक्तिशाली हूं, बलवान हूं। जब आपको अपने बल का अभिमान आए और कोई आपको अपने से हीन दिखाई दे तो तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके एक चींटी को देखना। किसको देखना? एक चींटी को। और एक चींटी को देखना कि एक चींटी में इतनी शक्ति होती है कि यदि हाथी की सूंड में घुस जाए तो उस हाथी को भी अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। एक चींटी में इतनी शक्ति है कि हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को प्राण छोड़ने पड़ते हैं। जब चींटी जैसी छोटी सी जीव में इतनी शक्ति है और हमारी शक्ति अभी कितनी है? विचार करना। अपनी शक्ति का जब अभिमान आए, अपने शारीरिक बल का अभिमान आए तो उनको देखना जो मान योद्धा थे और कोरोना की एक चपेट में आते ही वे सब ढेर हो गए। इस शरीर का जब मद आए, जब अभिमान आए, घमंड आए कि मेरे शरीर में बहुत ताकत है और इस ताकत के आगे मैं किसी को भी झुका सकता हूँ, किसी को भी मिटा सकता हूँ, किसी का भी नाश कर सकता हूँ, तो कोरोना के उन दोनों को याद करना जिनमें अच्छे अच्छे बलशाली संसार छोड़कर चले गए। कितनी सी बल की कीमत है कि एक क्षण एक छोटा सा जीव, क्या, जिसको आज तक कोई ढूंढ भी नहीं पाया कि उसका आकार क्या था,
कोई ये नहीं पता कर पाया कि उस कोरोना की जाति क्या थी। कोई ये पता नहीं कर पाया दुनिया का वैज्ञानिक कि उसका आकार क्या है। उस छोटे से जीव ने अच्छे अच्छे संगी पंचेंद्रिय करोड़पति जीवों को ढेर कर दिया, मिट्टी कर दिया। उनको मिट्टी में मिलाने वाला भी कोई नहीं मिला यहाँ धरती पर कि उनकी अर्थी में, उनकी चिता में कोई हाथ लगा दे, कोई आग लगा दे। तो एक छोटे से जीव का इतना बल है, हमारा बल अभी कितना कम है, विचार करना है। उन दिनों को बड़ी शांति के साथ स्मरण किया करो, वैराग्य बढ़ेगा। क्या उन दिनों को बड़ी शांति से याद किया करो, वैराग्य बढ़ेगा, अभिमान कम हो जाएगा। ये शरीर शाश्वत नहीं है तो इसका घमंड कैसा, ये कब मिट जाए पता नहीं। कोई सीढ़ी उतरते उतरते ना मिले कल, कोई घर पहुंचते पहुंचते ना मिले, कोई रात में सोया सुबह ही नहीं मिला। भैया शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि इस शरीर के स्टॉक को ये शरीर सहन कर ले। बाहर के धक्के नहीं कह रहा हूं मैं, इस शरीर का ही एक धक्का पड़ता है और आदमी ढेर हो जाता है। जब इस शरीर के धक्के सहन करने की सामर्थ्य नहीं है तो दुनिया में किसको धक्का मारकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जाना कहां चाह रहे हैं। और आगे कहते हैं ज्ञानम पूजाम कलम कुलम जातिम बल मृद्धिम। मृद्धिम मतलब रिद्धि, रिद्धि मतलब रुपया, पैसा, धन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, बीवी, बच्चे, नौकर, चाकर, इन सब का अभिमान होता है। एक ईंट ही घर में ऊंची लग जाए, बस लगानी कितनी है, बाजू वाले से ऊंचा करना है। एक खिड़की एक्स्ट्रा लगना है, लगानी कितनी है, दूसरे से बड़ा हो जाए, दूसरे से विशाल हो जाए। बनाने वाले सब बनाते हैं, भोगता वो है जिसका पुण्य होता है। बनाने वालों ने कुंभलगढ़ ऐसे बनाया था कि कोई कभी इस पर फतेह नहीं कर पाएगा, कभी कोई इस पर चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए चारों तरफ खाई खुदवा दी, ऐसे ऊंचाई पर बनाया कि कोई पहुंच ना पाए। लेकिन हे आत्माओं ध्यान से सुनो, कितनी भी गहराई में चले जाओ, कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, जब पुण्य की मार पड़ेगी, जब कर्म की मार पड़ेगी और जब आयु के निषेक आएंगे, कोई बचाने वाला काम नहीं आएगा। और उस समय आज उस महल में चंगादरें निवास कर रही हैं, कोई नहीं बचा उन महलों में रहने वाला। तो किसके लिए ये महल ताने जा रहे हैं, किस युद्ध में ये महल ताने जा रहे हैं, विचार करें। आज बैठकर अच्छी तरह चिंतन करना, किसके लिए ये महल तान दिए जाते हैं। छोटे छोटे से घर के लिए, हिस्से के लिए हम लड़प जाते हैं, क्योंकि हमारा ईगो वहाँ हर्ट हो जाता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि ये हमसे बड़ा आदमी बन जाएगा तो, हम कहीं कमजोर रह गए तो, कहीं हम गरीब हो गए तो। ये ध्यान रखो, मिलेगा वही जो पुण्य में होगा, देने वाला कोई नहीं दे सकता। अगर विश्वास नहीं है तो श्री राम को देखो, क्या विश्वास नहीं है तो श्री राम को देखो, और यदि श्रद्धा है तो भरत महाराज को देखो। ध्यान से चलो, आज उनके प्रसंग सुनकर आज अपने सत्य को पूरा करेंगे। सुनना कि कल सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। चलो आज समय हो रहा है, अब आगे चलना है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम मृत्युम तपो, तप का अभिमान करना। मैंने बहुत बड़े बड़े उपवास किए, एकाशनाएं की, तपस्याएं की, और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसका अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अभिमान ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। क्योंकि तपस्याएं बहुत मेहनत से की जाती हैं, इनका मुख्य प्रयोजन कर्म की निर्जरा हो, इनका मुख्य प्रयोजन आत्म उपलब्धि हो, इसका मुख्य प्रयोजन भगवत सत्ता की प्राप्ति हो। इनका प्रयोजन जगत में यश कीर्ति और पताका ना हो, कि हमें संसार में सम्मान मिल जाए इसलिए हम उपवास कर लें। बड़े बड़े उपवासधारी उपवास कर लेते हैं मात्र कंपटीशन में, जंग में आकर। ये अभिमान है, तप का अभिमान नहीं करना।
और अंत में कहते हैं वपुः अर्थात सुंदरता। सुंदरता का अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये सुंदरता ऐसी है एक क्षण में विलीन हो जाने वाली है। सनत चक्रवर्ती बड़ी सुंदरता, बड़ी मनमोहक रूप को धारण करने वाले थे और बड़ी अच्छी तरह अपने व्यायामशाला में कसरत कर रहे थे। तभी स्वर्गों में चर्चा चली कि धरती पर सबसे सुंदर कौन है। उन्होंने कहा केशव नगर में रहता है, सनत चक्रवर्ती उसका नाम है, चलो देखने चलते हैं। और दो देव वहां से आकर उसकी सुंदरता देखने आते हैं और उसकी सुंदरता देखते हैं। वो कसरतें कर रहा था, दंड बैठक कर रहा था, उसकी सुंदरता देखते देखते वे देव दंग रह गए और दंग रहकर उससे कहते हैं क्या रूप है तुम्हारा, क्या रूप है तुम्हारा। और जैसे ही उसने कहा तो सनत चक्रवर्ती को अभिमान आ गया और अभिमान से भरकर वो बोला, अरे अभी क्या देखा है तुमने, अभी तो सारा शरीर मिट्टी से लथपथ है। यदि तुम्हें मेरा रूप ही देखना है तो अभी घंटे 2 घंटे और रुको, मैं अपना रूप दिखाता हूं। ठीक है। और चक्रवर्ती अपने महल में गए, बड़ी अच्छी तरह उपटन हुआ, लेपन हुआ, स्नान किया, घंटे 2 घंटे का तो स्नान हुआ और उसके बाद घंटे 2 घंटे तक शरीर को सजाया गया, चंदन आदि के इत्र लगाए, सब कुछ हुआ, आभूषण आदि धारण किए और धारण करके जैसे ही बाहर निकले तो धू धू लोग करने लगे। सनत चक्रवर्ती घबरा गया, ये क्या हो रहा है, जो मुझे देख रहा है वो देखकर भाग रहा है। और जैसे ही बढ़ते बढ़ते कदम राज दरबार में पहुंचे तो सारे लोगों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ को देखकर उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई कि ये क्या हो गया। सामने एक आईना था और उन्होंने जैसे आईने में अपने आप को देखा वे दंग रह गए, ये क्या हो गया। अभी तो कमरे के अंदर में था तो सर्वांग सुंदर था, अब सारे शरीर में से कोड़ फूट गया और सारा शरीर में से सड़ी गंध निकलने लगी। इस शरीर की सुंदरता इतनी सी है, कितनी देर की है। अगर विश्वास नहीं है आज प्रैक्टिकल करके देखना। जब आप 8 साल के थे तब की एक फोटो रखना, जब आप 18 के थे तब की एक फोटो रखना, आप जब 28 के थे तब की एक फोटो रखना, और आप जब 38 के थे तब की एक फोटो रखना, और फिर जब आप 48 के थे तब की एक फोटो रखना, उसके बाजू में 68 वाली फोटो रखना। अध्यक्ष जी अभी यही देख रहे हैं मैं 68 वाले, क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा। 8 वर्ष से 68 वर्ष तक की यदि फोटो रख दी सामने तो कहोगे कि जो ये क्या हो गया, क्या ये क्या हो गया, क्या वो जवानी के दिन थे और आज ये क्या हो गया। इसे देखकर इस दिन से बस यही सीखना है, हमें अभिमान नहीं करना है। जो मिला है वो सब पुण्य का प्रताप है। जब पुण्य छीन होगा एक क्षण में सब विलीन हो जाएगा। इस पर्याय में जो सबसे दुर्लभ मिला है वो जिनेंद्र भगवान का शासन है। इस शासन पर दिन रात मिलकर गौरव करो, गर्व करो, अभिमान करो यदि करना है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसका गौरव भरो अपने हृदय में। अरे जन जन को संसार के जीवों के हृदय में भी इसके प्रति सम्मान भर जाए। तुम ऐसी विनम्रता से व्यवहार करो, अपने नौकर, अपने घर में काम करने वाले, बर्तन वाले, दुकानों में काम करने वाले, इन जीवों के प्रति ऐसी विनम्रता का परिणाम रखो, ऐसा सम्मान का भाव रखो कि वे गौरव से कहें हमारे जैन साहब ऐसे हैं। इस जिनेंद्र भगवान के कुल का गौरव बढ़ाओ, इस जिनेंद्र भगवान के कुल का गौरव अपने बच्चे बच्चियों के हृदय में भर दो कि अगर उनके जीवन में प्रसंग आए कि जिनेंद्र भगवान का कुल छोड़कर करोड़ों का पैकेज मिल रहा है तो वे हाथ जोड़कर कहें
हमें करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो इस भारत में जिनेंद्र भगवान के कुल में बने रहेंगे, हमको करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। जब जब रूप का मद आए तो अच्छी तरह समझना कि सुंदरता क्षणभंगुर है। माताओं, अपनी बच्चियों को बहुत ध्यान से समझाना कि इस रूप के मद पर आकर के भगवान का कुल छोड़ के नहीं चले जाना, क्योंकि ये रूप शाश्वत नहीं है। ये चमक, ये विकार परिणाम 16 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होते हैं। ये स्वभाव है, संसार के हर जीव के हृदय में आते हैं। बेटा, तुम्हारे साथ ही नहीं घट रहा है, ये सबके साथ होता है। उन्हें मित्र बनाकर समझाओ, भागाओ मत, डराओ मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन एक बार तुमने जिनेंद्र भगवान का कुल छोड़ दिया, तुम्हारे पुण्य का नाश हो गया, तो फिर दोबारा इस संसार में कभी तुम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। लोग तो कल भी कुछ कहते थे, लोग तो आज भी कुछ कहते हैं, कल भी कुछ कहेंगे, लेकिन चिंता हमें तुम्हारी है कि जब वह बच्चे बच्चियां 16 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की उम्र को प्राप्त हो जाएं तो उन्हें अपना मित्र बना लो, और मित्र बनाकर उन्हें धर्म सिखाओ, उन्हें धर्म की बातें बताओ, उन्हें धर्म का गौरव बढ़ाना सिखलाओ, उन्हें बताओ कि जिनेंद्र भगवान का कुल क्या होता है। इस कुल में मैना सुंदरी जैसी स्त्रियां जन्म लेती हैं, जो अपने पिता से कह देती हैं कि तुम में भली कोड़ी ढूंढ दिया, लेकिन मेरा पुण्य होगा तो मैं उसे कामदेव बना दूंगी। ऐसी स्त्रियां यहाँ जन्म लेती हैं, ये गौरव उनके हृदय में भर जाएगा तो फिर वे कभी अन्य धर्म के लोगों के साथ अपने जीवन का संबंध बनाने से पहले अनंतों बार सोचेंगे। इसलिए अपने कुल का गौरव बढ़ता रहे और हमारा अभिमान घटता रहे। जब जब हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का मन बने, ये भावना भाना कि मेरे साथ एक शब्द जुड़ा है, वो जैन है, जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव बढ़ेगा। मेरा क्या है, मुझे कौन जानता है, आज आया हूं कल चला जाऊंगा, लेकिन ये कुल हजारों सालों से, अनंतों कालों से इस सृष्टि पर बना हुआ है, कि हजारों सालों तक सदा सदा बना रहेगा। महाराणा चले गए, लेकिन भामाशाह अमर हो गए, ये जैनत्व की गौरव गाथा है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कुछ करके जरूर जाना कि अभिमान नष्ट हो जाए, हम नष्ट हो जाएं, हमारी कीर्ति मिट जाए, लेकिन हमारा जीवन मिट जाए लेकिन कीर्ति ना मिटे। किसी ने कितनी सुंदर पंक्ति कही कि अपने जीवन में या तो बहुत कुछ लिख कर जाना, या फिर कुछ ऐसा कर जाना कि आपके जीवन पर कोई कुछ लिख सके। क्या करना, ध्यान से, या तो अपने जीवन में कुछ लिख जाना। क्यों? क्योंकि अमर वे ही हैं जिनका लिखा मिला है, बाकी सब तो चले गए। कभी कभी विचार किया करो कि 2000 साल में केवल कुंद कुंद महाराज और गिने चुने 10-25 महाराज ही हुए क्या? नहीं, हजारों साधु हुए होंगे, लेकिन जिनकी रचनाएं मिल गई उन्हें हम जानते हैं, बाकी सब चले गए। तो या तो अपने जीवन में कुछ लिख के जाना, या फिर ऐसा कर जाना कि हर एक हृदय में तुम लिखे जाओ। हर हृदय में छपना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसका गौरव है कि जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव बढ़ता रहे। हमें क्या, जीवन 4 दिन का है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधियारी रात, और अंधेरी रात आए उसके पहले हम कुछ कर जाएं, इस भावना के साथ कि हम सभी जिनेंद्र भगवान के कुल का गौरव बढ़ाएं। कैसे वो गौरव बढ़ाना है वो धीरे धीरे आपको संकल्पों के माध्यम से अगले 8 दिनों में बतलाएंगे। आज हमने 8 प्रकार के मदों को छोड़कर उत्तम मार्गों की ओर एक कदम बढ़ाया है। तो ऐसे उत्तम मार्गों धर्म की जय हो। ओम ह्रीं नमः उत्तम मार्गों धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्गों धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्गों धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहं 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 उत्तम मार्गों धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं हरम उत्तमार्धौ धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं हरम उत्तमार्धौ धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहं मुक्कमल निर्गत परम ब्रह्मणे उत्तमार्धौ धर्मांगाय नमो नमः। अत्र रात्रिकालीन स्वाध्याय निष्ठापन विलयम कायोत्सर्गं करोमि हम।